असलकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हमने इस चैनल के ऊपर अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो फेरोशाइन के क्वेश्चंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपको उर्दू तर्जमे के साथ एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। और जिस तरह आपको इतने ईजीएस्ट मेथड के साथ एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम क्वेश्चन जो हैं आपको समझ आ चुके होंगे। कल वाले 4 क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है। हम आहिस्ता सा कोशिश करेंगे कि इसकी तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, ताकि आप इन सवालों को जल्दी मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो आज फिर कुछ मज़ीद हम कुछ नए क्वेश्चन जो हैं वो फेरोशाइन के पढ़ेंगे। तो ये उन दोस्तों के लिए जिनको जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लगती है, कि उनको लगता है कि जर्मन लैंग्वेज में ये सवालात थ्योरी के याद नहीं किए जा सकते, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट चैनल एंड बेस्ट, यू कैन से दैट, वे ऑफ लर्निंग जर्मन थ्योरी क्वेश्चंस, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो फिर आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया, 3 ऑप्शन होती हैं इसमें, जो एक या 2 या समटाइम 3 जो भी करेक्ट ऑप्शंस होती हैं वो आपने मतलब कि उसमें लिखनी होती हैं, ठीक है। तो आज का फिर पहला सवाल आपके सामने रखते हैं, तो फिर आप बताइएगा कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है। फर्ज करें, आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कैन रिजल्ट फ्रॉम ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एट हाई स्पीड, ठीक है। व्हाट कैन रिजल्ट, क्या नतीजा हो सकता है, फ्रॉम ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबी देर तक, एट हाई स्पीड यानी पूरी रफ्तार से, है कि अगर आप गाड़ी को पूरी तेज रफ्तार से एक लंबे अरसे तक चलाते हैं तो उसका क्या असर होगा, क्या नतीजा निकलेगा उसका, ठीक है। दोबारा सुन ले क्वेश्चन, व्हाट कैन रिजल्ट, क्या नतीजा होगा, फ्रॉम ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, के ड्राइव लंबे अरसे तक ड्राइविंग करते हुए, एट हाई स्पीड यानी फुल एक तेज रफ्तार में, ठीक है। अगर आप एक गाड़ी को लंबे अरसे तक आप चलाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा। समझा रही बात आपको। तो इसमें ऑप्शन ए है कि ऑप्शन ए में कहता है कि यू ड्राइव टू क्लोज टू व्हीकल इन फ्रंट। जब आप गाड़ी तेज रफ्तार से चलाएंगे तो कहता है यू ड्राइव टू क्लोज, कि आप बहुत करीब होके चलाएंगे, टू व्हीकल्स इन फ्रंट, जो गाड़ी आपके आगे उसके फिर बहुत करीब क्लोज हो जाएंगे ना उसके, सारी बात है। समझा रही बात आपको। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो सारी बात आप उसके बहुत क्लोज होके आपको चलानी पड़ेगी, ये तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है। ओके, सारी बात है। पहला पॉइंट इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट जो है, ठीक है, कि पहला, ठीक है। मैं साथ लिख भी दूंगा इसके जो आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। और जारी बात, जैसे मैंने कहा, आप गाड़ी को तेज़ रफ्तार से चलाएंगे और कंटिन्यूसली आप उसको चला रहे हैं, तो आपके आगे जो भी गाड़ी आएगी आप उसके बिल्कुल करीब उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, जाके ऊपर तो नहीं, मतलब क्लोज हो जाएंगे उसके, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, यू लूज योर फील फॉर स्पीड। यू लूज योर फील फॉर स्पीड, कि आप की जो फीलिंग है आप जो स्पीड के लिए, वो क्या हो चुकी, लूज कर देंगे आप उसको। समझा रही बात आपको, ठीक है। आदमी नॉर्मली एक दरमियानी स्पीड में चला रहा होता है, टाइम स्लो चला रहा होता है, तो आप जो अगर आप फुल तेज रफ्तार से कहते हैं गाड़ी चलाएंगे ना, तो आपकी जो फीलिंग है, जो फील है, ठीक है, स्पीड की, वो मतलब आप लूज कर देंगे उसको। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। अच्छा, नंबर 3 क्या है, योर रिएक्शंस इंप्रूव, कि आपके रिएक्शन जो है वो बेहतर हो जाएंगे। भाई कैसे बेहतर होंगे, ये नहीं आंसर इसका, ठीक है। इसका जो ऑप्शन 3 है, दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। समझा रही बात आपको। तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, मैं यहाँ पे साइड पे आपको लिख भी दूंगा, ठीक है। फर्स्ट 2 ऑप्शंस क्या है जी, ठीक है। अगर आप लंबे अरसे तक तेज गाड़ी चलाते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, कि यू ड्राइव टू क्लोज टू व्हीकल इन फ्रंट, कि तुम्हारे आपके सामने जो गाड़ी होगी आप उसके बहुत क्लोज होकर चलाएंगे। नंबर 1, यू लूज योर फील फॉर स्पीड, आपके लिए स्पीड के लिए जो फीलिंग्स है, फील करना उसको, वो खत्म हो जाएगी, लूज कर देंगे आप उसको। तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें। ये अच्छा, ये अगला क्वेश्चन 3 पॉइंट्स का है। जो पिछला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था वो 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन था, वो 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन था वो, ठीक है। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यू वांट टू यूज एन आउटोबान, आप आउटोबान इस्तेमाल करना चाहते हैं, टू अलाउ यू टू डू सो, व्हाट टाइप स्पेसिफिक मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी एंटर्ड in part eins of the registration certificate for in the operating license। देखें,
आप ऑटोबान यानी मोटरवे पे चढ़ना चाहते हैं और जारी बात है आप किसी रास्ते से आ रहे हैं तो फिर ऑटोबान के ऊपर जाएंगे ना, तो वो कहते हैं कितनी मैक्सिमम आपकी उस वक्त स्पीड होनी चाहिए जब आपने ऑटोबान के ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ पे आपको इसका लिखना पड़ेगा, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो होनी चाहिए आपकी मोर देन 50 से ज्यादा होनी चाहिए थोड़ी सी। समझा रही बात आपको? जब आप ऑटोबान के ऊपर चढ़ रहे हैं आपकी स्पीड 50 से कम नहीं होनी चाहिए, 50 से थोड़ी सी 50 से ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि पीछे गाड़ियां बहुत, अगर आप 20-30 की स्पीड से चढ़ रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? क्योंकि पीछे ऑटोबान से पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो तो फुल स्पीड में आ रही है ना, फुल तेज रफ्तार से आ रही हैं, ठीक है? तो इस तरह उनफाल होने का खदशा है। अगर आपकी स्पीड भी मतलब 50, 60, 70 तक है तो मतलब कि फिर आप के लिए 50 एक ऐसी स्पीड है, एक मतलब कि ऑटोबान पे चढ़ने के लिए कि पिछली गाड़ी अगर रफ्तार से आ भी रही तो वो आपकी गाड़ी को देख के वो स्लो कर लेगी, ठीक है? तो जब आपने तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, अगर ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा, 50 स्पीड जो है वो आपकी मिड डिस्टेंस होनी चाहिए। समझा रही बात आपको? सही है, ओके। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के व्हाट बेनिफिट्स डज द ड्राइवर ऑफ अ मोटर व्हीकल हैव बाय यूजिंग अ क्रूज कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, आजकल जो नई गाड़ियां हैं मतलब कि ये जो क्वेश्चन, ये पॉइंट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो पिछला जो हमने पढ़ा था वो पॉइंट 3 का भी वो भी क्वेश्चन था, ये भी इसके भी जो पढ़ने लगे ये भी इसके भी 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है? ओके, वो कहता है कि व्हाट बेनिफिट्स डज द ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल हैव, कि गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको क्या फायदा हो सकता है बाय यूजिंग ए क्रूज कंट्रोल सिस्टम। अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल सिस्टम है तो उसका आपको क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में कहता है, बताइए आप। समझा रही बात आपको? तो वो ये कहता है अगर आपकी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल सिस्टम है तो इसमें सबसे पहला एडजस्ट द स्पीड टू द ट्रैफिक डेंसिटी, ये इसका आंसर नहीं है, ये आप याद कर लें, ये नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है मेक इट इजियर फॉर द ड्राइवर टू ऑपरेट द व्हीकल, ठीक है? अगर आपकी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल सिस्टम है तो वो क्या करता है, मेक इजियर फॉर द ड्राइवर टू ऑपरेट व्हीकल, गाड़ी को ऑपरेट करना में उस ड्राइवर को आसानी हो जाती है। समझा रही बात आपको? अगर आपकी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल सिस्टम है जो कि आज की लेटेस्ट गाड़ी में मौजूद होता है, अगर वो आपकी गाड़ी के अंदर मौजूद है, समझा रही बात आपको, तो उसका आपका फायदा ये होगा कि आपको ऑपरेट करने में आसानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, मेंटेन अ कांस्टेंट प्री सेट स्पीड ऑन अ लेवल कैरिंग अवे है, कैरिंग अवे, सही है? कि दूसरा बहुत कह रहा है कि आपको अपने जो स्पीड है ना आपको मेंटेन करने में उसमें वो मदद देता है, ठीक है? तो फर्ज करें इसमें ये होता है कि फर्ज करें आपके कोई गाड़ी आ गई है, ठीक है? तो वो ये क्रूज सिस्टम आपको बताता है कि जी गाड़ी खुद ब खुद स्लो हो जाती है, इसके ये सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है? कि गाड़ी की जो स्पीड है ना वो खुद ही स्लो हो जाती है। समझा रही बात आपको? तो इसलिए फिर इसमें जो एक्सीडेंट है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? तो मेंटेन अ कांस्टेंट प्री सेट स्पीड, यानी कि आपकी स्पीड को वो मतलब कि मेंटेन कर देता है। तो इसका ये आप याद कर लें कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है ये आप याद कर दीजिएगा, इसके समझ लें इसको, बल्कि ठीक है? ठीक है, समझ आ रही बात आपको ना कि आदमी जो है ऑपरेट इजीली कर सकता है और जो स्पीड जो है उसको मेंटेन करने में ये क्रूज सिस्टम मदद करता है। जो पहली ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, एडजस्ट द स्पीड ट्रैफिक डेंसिटी, वो नहीं है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? चलें, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि हम अगला क्वेश्चन क्या है जी कि अगर आपके क्वेश्चन व्हेन इज ओवरटेकिंग फॉरबिडन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है? व्हेन इज ओवरटेकिंग फॉरबिडन, कि ओवरटेक करना जो है वो कब मना होता है? ओवरटेकिंग जो है अगर आप गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो वो कब आपको मना हो सकती है, ठीक है? तो कहता है कि इफ, इसके ऑप्शंस आप करेक्ट आंसर देख लें, इफ यू आर अनएबल, अब अगर इस काबल नहीं है, टू ड्राइव कंसिडरेबली फास्टर देन द अदर देन रोड यूजर बीइंग ओवरटेकन, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी ठीक है दूसरी गाड़ी से ज्यादा तेज नहीं है ओवरटेक करने के लिए, तो आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। समझा रही बात आपको? सही है? अगर देखें बाज़ दफ़ा बुंदस्ट्रा से है, ठीक है,
वो सम टाइम मोड़ भी आ जाते हैं, ठीक है। और आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट वे है ओवरटेक करने के लिए। आपको लगता है कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, आपकी गाड़ी की स्पीड इसको ओवरटेक कर सकती है, तो फिर आप ओवरटेक करें। लेकिन लगता है कि उस गाड़ी से मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती, तो फिर आप ओवरटेक नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन भी करेक्ट है। इस सूरत में भी आपको ओवरटेकिंग मना होगी, नंबर 1। नंबर 2, इफ द ट्रैफिक सिचुएशन इज नॉट क्लियर, अगर आपको ट्रैफिक सिचुएशन क्लियर नहीं है, भाई आगे से गाड़ी भी आ सकती है, मोड़ आ रहा है और आप टर्न कर उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी आप ओवरटेक नहीं करेंगे, ठीक है। इफ द ट्रैफिक सिचुएशन इज नॉट क्लियर, उस सूरत में भी आपने ओवरटेक नहीं करना, ठीक है। नंबर 3, इफ यू डू नॉट हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द रोड अहेड, अगर आपके सामने जो रोड का जो व्यू है वो क्लियरली नहीं है, आपको सही नहीं पता चल रहा, तो उस सूरत में भी आपने उसको ओवरटेक नहीं करना। तो ये तीनों ऑप्शन टिक करनी है आपने। समझाएगी बात आपको? when is overtaking forbidden? Okay, if you are unable to drive considerably faster than the road using being overtaken. Number 1, if the traffic situation is not clear. Number 3, if you do not have a clear view of the road ahead. समझा रही बात आपको? तो एक तो ये है, मेरे ख्याल से हम एक सवाल और पढ़ सकते हैं। 4 सवाल होते नहीं कि मेरे ख्याल से 4 हो गए, मुझे लगता है कि नहीं। बेनिफिट्स वाले पढ़ लिया है, व्हाट ऑफ द मोटर व्हीकल यूजिंग क्रूज सिस्टम और व्हाट इज ऑफ ओवरटेकिंग फॉरबिडन। हाँ, एक क्वेश्चन ये हो गया है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया आज के लिए, फिर मजीद। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोस, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको जर्मन फेरोशाइन की जो थ्योरी है इंग्लिश के साथ आपको समझने में बहुत मदद मिल रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।